मुझसे लिखवा लीजिए, मैं एक अनपढ़ गवार जाहिल व्यक्ति हूँ। सर झुका के प्रणाम करता हूँ। आपको सर झुका के सलाम करता हूँ। मैं हृदय की गहराइयों से अपना ये सलाम। फूलों का ताल पताल देख, गत अनागत काल देख, देख जगत का आदि सर्जन देख, महाभारत का रण। अरे मृतकों से पटी बू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। कार से हम क्या कहते हैं, अगर मैदान में सर तक भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे। हम आपसे नहीं डरते, मौत से हमें डर नहीं लगता, जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। उसूलों पे जहाँ आँच आई तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। त्रेता युग में झूठों को मौत आ जाती, अब ये भगवान अब बुखार भी नहीं आता। तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। न्यूज़ एक्सप्रेस 24 देखना शुरू कर चुके हैं। पहलवानों के धरने प्रदर्शन की हर एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर में यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। पहलवानों की जो हर रोज की जो भी मांगे इनकी हैं वो, या फिर जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उन लोगों का क्या कुछ कहना है, हम ये भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच में कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं लोगों से जानेंगे कि आखिर में इस धरने प्रदर्शन के बारे में इनका क्या कुछ कहना है। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। दीदी मेरा नाम मोहम्मद इरफान है। मैं आपके श्रोता और दर्शकों को कहना चाहता हूँ, जय श्री कृष्णा, सलाम और सत श्री अकाल। हम इस देश की मेहनत का आबादी का एक हिस्सा है। रेडी पटरी लगाते हैं और बहुत गरीब आदमी है, अपनी 300 रुपये की मजदूरी छोड़ के अपनी बहनों के समर्थन में जंतर मंतर आए हैं और लगातार बराबर आ रहे हैं। दीदी वर्तमान में जो सरकार है उसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं न्याय, ना जमीन, ना जायदाद और ना दौलत। हमारे आने का क्या मकसद है? हम आपकी दिल्ली की रंगरोगन देखने नहीं आए, आपके लुटियन बाग और मुगल गार्डन घूमने नहीं आए। हम गरीब आदमी हैं, अपनी बहन के लिए न्याय मांगने आए हैं। उस बहन के लिए न्याय मांगने आए हैं हम, जिसने विश्व पटल पे भारत का नाम रोशन किया, जो हमारी पहचान है, जो देश की पहचान है। दीदी सोचिए, जब वो खेल रही थी, भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो भारत को रिप्रेजेंट कर रही थी ना हिंदू को, ना मुस्लिम को, ना सिख को, ना ईसाई को, ना जैनी को, ना बौद्ध को, ना पारसी को, तो वो भारत के लिए खेल रही थी। तो आज इस बात को जब ये बात कही जाती है कि भैया ये एक एकेडमी से, एक परिवार से और एक राज्य से है, तो हम शर्मिंदा होते हैं। और ये कोई एक आम खिलाड़ी भी नहीं है, ये पद्मश्री और अर्जुन अवार्डी है। हम क्या कहते हैं, प्रधानमंत्री ने 8 साल पहले हरियाणा से ये नारा दिया, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। उसके बाद से जो बेटियों पे जुल्म हुआ है उसे मैं गिनाना चाहता हूँ। देखिए, जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आईसी घोष, उसे कैंपस में घुस के किस तरीके से पीटा गया, आप गवाह हैं, अपनी आंखों से देखा है। लेकिन आपकी खामोशी हमें बिल्कुल भी नागवार गुजरी। हमें ये बात खामोशी नहीं है, आप लोगों की बातें, आपकी आवाज पहुंचाने की कोशिश है। बताइए। आपको सर झुका के सलाम करता हूँ। आपके सोशल मीडिया पे जितने भी तमाम पत्रकार हैं, मैं हृदय की गहराइयों से अपना ये सलाम। सुनिए, आपने हमारी आवाज बुलंदी से उठाई है। मेन मिनिस्ट्री मीडिया जो है मॉस्को में और यूक्रेन के कीव में मौजूद है। थोड़ा समय बचता है तो ब्रिजभूषण के चरणों में है। लेकिन हम मानते हैं, दिल की गहराइयों से ये बात कहते हैं कि आपने हमारी आवाज को घर घर तक पहुंचाया है। तो दिल की गहराइयों से बताइए, क्या लगता है इंसाफ मिलेगा? जो 23 अप्रैल से बहन बेटियां बैठी हुई हैं, उम्मीद है? दीदी जमीन से लेके अगर आसमान तक चलना पड़ेगा, जमीन से लेके अगर आसमान तक चलना पड़ेगा ना, तो चलेंगे। उसूलों पे जहाँ आँच आई तो टकराना जरूरी है, और जिंदा है तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सुनिए हम क्या कहते हैं। दीदी आपने आईसी घोष को देखा पिटते हुए, उसका हाथ और सर फोड़ दिया, आज तक न्याय नहीं मिला। किसान आंदोलन से दिशा रवि को देखा, वो भी एक बेटी थी, उसे टूल किट गैंग के दिशा रवि को जेल में डाल दिया। और जब दिशा रवि ने कहा कोर्ट के अंदर स्टेटमेंट दिया, अगर फार्मर्स का प्रोटेस्ट को समर्थन करना अगर अपराध है तो मान्यवर मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं जेल में ही ठीक हूँ। उसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया की प्रोटेस्ट एक्टिविस्ट सुफूरा जागर के साथ क्या हुआ, फिर मेरी बहन साक्षी मलिक और विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ। अर्जुन अवार्डी जो है, अर्जुन अवार्डी और पद्मश्री जो हैं, आप उनके बाल नोचें, आप उन्हें मारे, विचलित करें, वो रोने पे मजबूर हो जाए तो हम रोएंगे।
देश रोएगा, वो नहीं रोएगा, क्योंकि वो हमारे चेहरे पे मुस्कान लाते हैं। वो एक खिलाड़ी है, हम उनका सर झुका के सम्मान करते हैं, हम उन्हें रोने नहीं देंगे। मैं 300 रुपए की मजदूरी छोड़ के हरियाणा की सरजमी पे खाता कमाता हूँ, हरियाणा का कर्जदार हूँ, उसके 2 वक्त का निवाला खाता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। इसीलिए बेटी के और बेटी के लिए नहीं, हम सगाई शहीद भगत सिंह के मानने वाले हैं। वो कहते थे हम ऐलान करते हैं एक जंग है, और ये जंग जारी रहेगी जब तक मजदूर किसान शोषित है। वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं वो शब्दों के व्यापारी हैं, शब्दों के व्यापारी, वो शब्दों के व्यापारी हैं। हाँ। वर्तमान में 1-2 दिन में जो उनके वक्तव्य हैं घोर झूठ है। त्रेता युग में झूठों को मौत आ जाती, अब ये भगवान अब बुखार भी नहीं आता। देखिए समानता इक्वालिटी क्या होती है, जहाँ कोई अमीर गरीब ना हो, जहाँ कोई लड़की और लड़का ना हो, सब बराबर हो। ज्योतिबा फुले जब समाज में रूढ़िवाद चरम पे था तो उन्होंने ऐसी अविवाहित महिला जो गर्भ से थी उस जमाने में केयर सेंटर खुलवा दिया। मेरी माता सावित्रीबाई फुले, उन्होंने गरीब कन्याओं के लिए पहली महिला अध्यापक का रोल निभाया, इतिहास में दर्ज है। तो हम उनके मानने वाले हैं। आप कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपने तो बेटियों पे अन्याय किया है, अत्याचार किया है। आप महिला विरोधी, युवा विरोधी, मजदूर विरोधी। मोदी जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, अमित शाह जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, जेपी नड्डा जी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हम आपके गलत नीतियों का समर्थन करें, और इसका अर्थ ये भी नहीं कि हम आपका विरोध करें तो हम आपसे नफरत करते हैं। हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन लड़ने की विचारधारा हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों और क्रांतिकारियों ने दी है। हम लड़ते रहेंगे। हम आपके सामने लड़ रहे हैं। आपने दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया, हम यहाँ खड़े हैं। हम आपसे नहीं डरते। मौत से हमें डर नहीं लगता, जिस्मानी तकलीफ से डर लगता है। जब आपका डंडा मेरे जिस्म पे चलेगा तो मेरी आहट निकलेगी, मैं तकलीफ से तड़तड़ाऊंगा। और मैं इतने पैसे भी नहीं रखता कि मैं लीगली आपसे लड़ सकूं। मेरी कोई हैसियत नहीं, मैं कल ख़त्म हो जाऊंगा। मुझे अपने ख़त्म होने पे भी कोई गम ना होगा। अच्छा आप ये बताइए, वाकई रेडी पटरी लगाते हैं या फिर नेता होता बनने आए? कह रहे यहाँ राजनीति हो रही है। मुझसे लिखवा लीजिए, मैं एक अनपढ़ गवार जाहिल व्यक्ति हूँ और रेडी लगाता हूँ, और पूरा देश जानता है मैं रेडी लगाता हूँ, शायद आपके नॉलेज में नहीं है। और बहुत ईमानदारी से अपना काम करता हूँ। इस आंदोलन को सरकार तोड़ना चाहती है, और सरकार से हम क्या कहते हैं, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन तो पहले बांध अनंत गगन, सोने को साधना सकता है वह मुझे बांध कर सकता है। अब ये मैत्री जो है ना हित वचन दे रही है ना, मान जाओ सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो मैं क्या कहता हूँ, हित वचन ना तूने माना, मैत्री के मूल्य को ना पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। अब याचना नहीं रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। सुनिए जी, सुनाइए। ये सरकार खुद को भगवान मानती है, ये सरकार खुद को भगवान मानती है। इसके बारे में भगवान किशन क्या कह रहे हैं, भूलों का ताल पताल देख, गत अनागत काल देख, देख जगत का आदि सर्जन देख, महाभारत का रण। अरे मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अरे मृतकों से पटी भू है, पहचान इसमें कहाँ तू है। अंबर में कुंतल जाल देख, पद के नीचे पताल, पद के नीचे जो ये पद पे बैठे हैं ना, ये अपने आप को भगवान समझ रहे। तो भगवान क्या कह रहे, पद के नीचे पताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा शुरू विकराल देख, सब जन्म मुझी से पाते हैं फिर लौट मुझी में आते हैं। जिमा से करती ज्वाला सघन सांसों में पाता जन्म, पवन पड़ जाती मेरी दृष्टि जिधर हंसने लगती है, सृष्टि उधर जब मैं मूंदता हूँ लोचन तो छा जाता चारों ओर बरस। तो हम क्या कहते हैं, हम जिंदा दिल कौम है इस देश की, हम एक भारतीय हैं, मेहनत का आबादी हैं। आपने भारत देखा है, ये रंग रंग को, ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये केएफसी और मैकडॉनल्ड भारत नहीं है। कोरोना काल में जब महामारी के दौर में जब भारत चला था सड़कों पे, और तैरती लाशें जब सड़ी थी नदियों में, वो भारत था। उस पर काम करने की जरूरत है। हिंदू मुस्लिम की बात मत करिए, हमें बेटियों का न्याय चाहिए। आप जाति धर्म में नहीं बांट सकते। हम पूरे हिंदुस्तान के लोग आज यहाँ मौके पे मौजूद हैं। हम आपसे 1000 बार कहते हैं नहीं डरते। हमें न्याय चाहिए, जमीन से लेकर आसमान तक चलेंगे, हमें न्याय चाहिए और आपको देना पड़ेगा। क्या लगता है न्याय की लड़ाई कितनी लंबी चलने वाली है, क्या लगता है? अरे 23 साल में इस देश को अपने प्राणों की आहुति देने वाला शहीद भगत सिंह के विचारों को मानने वाले लोग हैं। अगर मैदान मैसर तक भी लड़ना पड़ेगा तो लड़ेंगे, लेकिन न्याय चाहिए। 1 लाख लोग पोस्को में बंद होंगे मुकदमे में। बृजभूषण सिंह के साथ इतनी नरमी बरती जा रही है, शायद पुलिस वालों ने हमारे साथ एक आदमी नहीं किएगा। पोस्को एक संगीन अपराध है और पुलिस अपना काम बड़ी मुस्तैदी से करती है। लेकिन हम ये कहते हैं, एक आम आदमी के लिए जो ट्रीट होता है, तो फिर पूंजीपति, बाहुबली, दमंग और साम्राज्यवादी व्यक्ति के लिए उसे संरक्षण क्यों? न्याय के पटल पे आना पड़ेगा। बहुत खोजी अखबार है,
आप हमें जेलों में डाल देंगे। हम इस देश से प्यार करने वाले लोग हैं दीदी। गिला खता हुआ हो तो माफ करना। जय हिंद, जय भारत। रेसलिंग करते हैं। अच्छा, रेसलिंग करते हैं तो आज फिर आप भी आ गए पहलवानों के धरने प्रदर्शन में समर्थन करने? तो 3-4 दिन से प्रतिदिन आ रहे हैं। प्रतिदिन आ रहे हैं तो क्या लग रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं? इससे छुटकारा मिलेगा, उस लड़ाई की विजय प्राप्ति होगी। क्योंकि जो ये इन्होंने पाखंडी तरीके से अपना कार्य किया है राजनीतिक दल में, और ये नहीं होना चाहिए। जो खिलाड़ी होता है ना, खिलाड़ी को एक खिलाड़ी की भूमिका देनी चाहिए, ना कि उसके साथ अत्याचार करना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर बहुत से लोग अलग अलग तरीके से अपनी बातें कह रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। अब तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि पहलवानों को क्या कुछ उनके साथ होता है। जो आरोप वो ब्रजभूषण पे लगा रहे हैं वो सिर्फ होते हैं, नहीं होते। तमाम चीज़ें हैं, तमाम अटकलें लगी हुई हैं। आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।